नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है असम राइफल्स ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं और इसी को देखते हुए हम आपके लिए जीके जीएस की प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन दोनों को हम इस क्लास में कवर करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान है उसको भी दबा लें ताकि असम राइफल्स की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ पर जाकर इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी किसकी है? वो है आपकी भारत की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, आपकी इसरो है। क्या है? इसरो कहाँ की है? तो इसरो भी आपकी कहाँ की है? ये भी आपकी भारत की है। ये भी आपको ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष क्या है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके एस सोमनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर लिख लेना, वो हो जाएंगे आपके एस सोमनाथन। ठीक है, एस सोमनाथन हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन है? तो ये आपके वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे इसरो का मुख्यालय क्या? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है इसरो का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसरो का मुख्यालय आ जाएगा आपका कहाँ पर? तो वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान में रखना कहाँ पर हो जाएगा। तो बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु में हो जाएगा आपका इसरो का मुख्यालय। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को पहले विपन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसको जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश क्या? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो आप जरूर ध्यान में रखना। तो वो किसे कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश? तो वो कहते हैं हम थाईलैंड को। किसे? थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी तट के स्थित है? चलिए, पेरिस जो शहर है आपका वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है आपका सीन नदी। कौन सी है? सीन नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे आपका आगरा है। क्या है? आगरा आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका यमुना नदी के किनारे। कौन सी? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर बात करेंगे आपकी दिल्ली है। तो दिल्ली आपकी कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो दिल्ली भी आपकी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी? यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। इसी तरह आप औरों को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम यहीं पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूएनओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूएनओ। और यूएनओ के महासचिव कौन है? क्या महासचिव? ये भी आपको जरूर बताना है कि यूएनओ के महासचिव वर्तमान में कौन है। तो यूएनओ के जो महासचिव हो जाएंगे वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके एंटोनियो, क्या हो जाएंगे?
एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, कौन हो जाएंगे, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 193 है, ठीक है, सदस्य इसमें शामिल हैं, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की है। कौन सी की है, भारत की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम ICT कहा जाता है कहाँ पर स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है हमारा, वो हमारा कहाँ पर है, द हेग में है। कहाँ पर है, द हेग में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को साथ साथ लाइक शेयर करते रहिएगा और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगला क्वेश्चन है डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है। तो डॉन आपका ये समाचार पत्र कहाँ का है, कराची का है। और कराची आपकी कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दिल्ली, दिल्ली के CM कौन है, क्या दिल्ली के CM कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे आपके अरविंद, कौन हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल कौन हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल कौन हो जाएंगे, तो दिल्ली के CM हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वो जाना जाता है आपका नगोया। कौन सा जाना जाता है, नगोया जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्या WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये है आपका जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1919 में। कब हुई थी, 1919 में हुई थी। इसको आप जरूर ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो यूरोप का जो खेल का मैदान है वो किसे कहा जाता है, तो वो है आपका स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो जो आपको मैं बता दूं जो माउंट एवरेस्ट पर पहला व्यक्ति चढ़ा था वो चढ़ा था आपका तेनजिंग नोर्गे। कौन चढ़े थे, तेनजिंग नोर्गे चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन सी है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचने वाली पहली महिला थी वो थी आपकी मिस फ्रान थी। कौन सी, मिस फ्रान थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। चलिए भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अशोक चक्र। क्या हो जाएगा, अशोक चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलिए इसको भी आप जरूर बताना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय वृक्ष, क्या राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे, क्या राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा। और यहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय मिठाई क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय मिठाई क्या हो जाएगी। ठीक है, इनको आप नोट करते हुए जाना, राष्ट्रीय मिठाई क्या हो जाएगी। यहीं पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर और आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, किसकी, राष्ट्रीय
पशु क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सभी का मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले बढ़ेंगे, सबसे पहले करेंगे हम पक्षी, तो पक्षी हो जाएगा आपका मोर, कौन सा हो जाएगा, पक्षी मोर हो जाएगा। वृक्ष की बात करेंगे तो बरगद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय मिठाई, तो वो हो जाएगी आपकी जलेबी, कौन सी हो जाएगी, जलेबी राष्ट्रीय मिठाई हो जाएगी भारत की, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम क्या, यहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प, तो वो हो जाएगा आपका कमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है, कमल, कमल हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर बात करें राष्ट्रीय पशु की, तो हो जाएगा आपका बाघ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय वाक्य, क्या हो जाएगा, क्या, राष्ट्रीय वाक्य क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय वाक्य की बात करेंगे तो राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सत्यमेव, सत्यमेव, सत्यमेव जयते, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सभी के सभी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वास्थ्य नगर कहा जाता है। चलिए वेनिस, रोम, क्विटस या फिर आपका शिकागो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये कथन दिया था आपका किसने, तो वो दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहीं पर बात करेंगे जय हिंद, क्या, जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का भी नारा आपके किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे करो या मरो, क्या, करो, यहाँ पर ध्यान में रखना है इस वाक्य को भी, करो या मरो का नारा, ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था आपका किसने, महात्मा गांधी ने। क्या, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम सार्क का गठन कब किया गया था। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किया गया था आपका 1985 में। कब किया गया था, 1985 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सकीय मदद का प्रतीक क्या है। जो आपका चिकित्सीय मदद का प्रतीक है वो क्या है, तो वो है आपका रेड क्रॉस है। क्या है, रेड क्रॉस है। किस तरह से, इस तरह से आपका, ठीक है। चिकित्सीय कौन सा प्रतीक होता है, रेड क्रॉस होता है। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको ये हो गया आपका रेड क्रॉस, ठीक है, इस तरह का होता है। किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ये किसका प्रतीक होता है, ये होता है आपका चिकित्सकीय का, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान में रखना। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो कामसूत्र जो रचित पुस्तक के रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके वात्स्यायन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वात्स्यायन होंगे, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक का, अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो जाएंगे आपके कौन, वो हो जाएंगे आपके बाणभट्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी यहाँ पर जो आपके अर्थशास्त्र के जनक कौन है, बाणभट्ट नहीं होंगे, यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये हो जाएंगे आपके चाणक्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन हो जाएंगे, चाणक्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसका है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल का है। किसका है, मोहम्मद इकबाल का है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फ्रांस का। किसका, फ्रांस का। और आपको ये भी ध्यान में रखना है फ्रांस से जो आपकी जीएसटी क्या है, जीएसटी सबसे पहले कब लागू की गई थी, जीएसटी किस देश में लागू हुई थी, तो जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी, तो वो था आपका कौन, वो हो जाएगा आपका फ्रांस था। कौन सा था, फ्रांस था। यहीं पर बात करेंगे भारत का राज्य क्या, भारत का राज्य कौन सा था, भारत का राज्य
जीएसटी लागू करने वाला, तो वो कौन सा हो जाएगा, करने वाला, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। ठीक है, किसने, असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। ठीक है, किसने की थी, असम ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का नाम क्या है। जो प्रथम महिला आईपीएस महिला थी उस महिला का नाम क्या है, आईपीएस महिला कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपकी किरण बेदी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, किरण बेदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो जनसंख्या दिवस है आपका, वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस डेट को आप जरूर ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। तो शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, क्या बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना है, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।